नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सेकंड ग्रेड मैथ के अंदर पेपर में सबसे पहले कौन सा पोर्शन आपको करना है, क्या करना है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकें, क्योंकि पूरा खेल ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का है। तो कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, कौन सा पोर्शन आप पहले आपको करना है, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें आपको इस वीडियो के अंदर मैं साझा करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों, पूरा सेकंड ग्रेड मैथ का कोर्स इस यूट्यूब चैनल पर मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूं आपके लिए। लगभग कंप्लीट हमारी चीज़ें होने वाली हैं और उसके बाद रिवीजन भी, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खूब प्रैक्टिस, पिछले सालों के क्वेश्चन, वो टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला है। नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, तो अगर किसी के पास नोट्स नहीं है तो टेलीग्राम चैनल गांधी नॉलेज बैंक है, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपके लिए टेस्ट वगैरह सब कुछ वहाँ पर होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, एक बार क्लासेस जरूर अटेंड कीजिएगा। अगर आपने कोई कोर्स ले रखा है तो भी कोई बात नहीं, क्लास लेकर जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं रिवीजन आपको कराऊंगा और रिवीजन कराऊंगा तो सभी के लिए काम की चीजें होने वाली हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले सेकंड ग्रेड मैथ के बारे में हम बात कर रहे हैं। सेकंड ग्रेड मैथ में सबसे पहले कौन सा पोर्शन आपको करना है, जिससे आप अच्छे से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। तो नंबर बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले पेपर उठाते ही टीचिंग मेथड्स आपके क्वेश्चन सबसे पहले आपको करने हैं। कहीं पर भी हो सकते हैं, आगे पीछे, और कई बार देखिए किस्मत भी बहुत काम की चीज़ होती है। कई बार सरल क्वेश्चन हैं वो आपके सबसे पहले आपको देखने को मिल जाते हैं। सरल क्वेश्चन सबसे पहले देखने को मिल जाते हैं, यानी लगातार सरल क्वेश्चन आए और हार्ड क्वेश्चन लास्ट में आए, तो सरल क्वेश्चन जिसके पहले आ गए तो वो तो आराम से चीज़ें कर सकता है। और कई बार देखो, क्योंकि मिश्रण होता है, सरल भी आते हैं, हार्ड भी क्वेश्चन आते हैं। सरल क्वेश्चन की सीरीज पहले किसी के पास आ गई तो उसके तो पोबारा 25 है, वो तो कह सकता हूं श्योर से जिसने अच्छे से तैयारी की है सिलेक्शन ले लेगा। लेकिन ज़रूरी बात ये हो जाती है, देखो, क्योंकि सरल भी आएंगे, हार्ड भी आएंगे, और कई बार ऐसा हो जाता है कुछ क्वेश्चन सरल आ गए, फिर हार्ड आ गए, सरल आ गए, हार्ड आ गए, और आप उन हार्डों में उलझे रहते हैं और 150 क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पाते। मेन चीज़ ज़रूरी है कि आपको एक बार सारे क्वेश्चन ज़रूर देखने हैं, यानी ऐसा नहीं कि कोई नहीं आया तो आप उसे छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो आप उसे छोड़ दीजिए, प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि कई बार 5-5, 10-10 मिनट क्वेश्चन के अंदर लग जाती हैं। तो ऐसा आपको टाइम वेस्ट उस चीज़ के अंदर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि पहुंचना आपको 150 क्वेश्चन तक है। कई बार लास्ट में क्वेश्चन में ऐसे चीज़ें पूछ ली जाती हैं बिल्कुल सिंपल जो आपको आती है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, और कई बार देखो हार्ड भी आते हैं, तो सब कुछ चीज़ें आती हैं। तो मेन चीज़ है कि आपको 150 क्वेश्चन तक पहुंचना है, क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर 150 तक। ये बात ध्यान रख लेना, ये चीज़ ध्यान में रखना कि मुझे सारे क्वेश्चन जरूर देखने हैं। कई बार सीधे यानी कोई आपको वन लाइनर के रूप में कोई थ्योरी पूछ सकता है, सीधा थ्योरी का पूछ ले, कोई फॉर्मूला, हाँ ये चीज़ किस में काम आती है, तो ऐसे क्वेश्चन आए, उसमें क्या टाइम लगेगा, और हम उलझे पड़े हैं CFPI निकालने में, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। जो भी चीज़ें आपको लग रही है टाइम बड़ा है, छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा आगे क्वेश्चन में बढ़िए, फटाफट आप आगे करते जाइए, जो आ रहे हैं ठीक है, लेकिन मेन चीज़ है 150 क्वेश्चन तक पहुंचना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो पहली बात, मेन चीज़ आपको मैंने बता दी है। अब देखो कौन सा सबसे पहले पोर्शन करना है जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। सादा जरूर कर देना, सभी साथियों के लिए ये हेल्प होगी। तो सबसे पहला आपको पेपर के अंदर टीचिंग मेथड्स करने हैं। क्यों करने हैं? देखिए, टीचिंग मेथड्स मैंने करवा दिए हैं सारे, टीचिंग मेथड्स मैंने सारे करवा दिए हैं, कुछ क्लासेस बची हैं वो आपके लिए मैं डाल दूंगा। तो टीचिंग मेथड्स आपको यहाँ पर कंप्लीट करवा दिए हैं, और इनमें से ही चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, क्योंकि क्लासेस में टीचिंग मेथड मैंने बिल्कुल स्टैंडर्ड तरीके से आपको कराए हैं। शायद ही इसी, चाहे कोई सा भी ऑनलाइन कोर्स ले लो, यूट्यूब पर देख लो, आपको ऐसे टीचिंग मेथड्स नहीं मिलेंगे। तो टीचिंग मेथड्स क्लासेस जरूर अटेंड कर लेना, निश्चित तौर पर आपके लिए क्वेश्चन यहाँ से उठेंगे। तो टीचिंग मेथड्स में क्वेश्चन आते हैं 20। अब 20 क्वेश्चन आते हैं तो आपको टाइम नहीं लगेगा इनके अंदर, लगभग 10 से 15 मिनट के अंदर आप ये टीचिंग मेथड सल्टा देंगे, और सल्टाना भी आपको है। अब कोई आता है तो ठीक है, नहीं आता तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन लगभग कर दिए। जिसके अंदर अगर आपको 2 ऑप्शन के अंदर कंफ्यूजन मिल रही है तो वो आपको क्वेश्चन जरूर करना है, यानी 2 आपने ऑप्शन काट दिए, 1-2 ऑप्शन के अंदर आपको लग रहा है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो वो क्वेश्चन आपको जरूर से ही करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन सही हो गया
देखो दो चांस है, 50% चांस है, तो आपका सही हो सकता है। तो अगर एक सही हो गया तो वो आगे आपके 3 क्वेश्चन गलत हों उसको बचा सकता है। तो 2 अगर ऑप्शन आपके काट देते हैं और 2 ऑप्शन में आपको असमंजस की स्थिति है कि कौन सा करना है, तो वो चीज़ आपको जरूर करनी है। तो सबसे पहले पेपर के अंदर टीचिंग मेथड्स आपको करने हैं, एक साथ मिलेंगे सारे के सारे। फिर उसके बाद देखो 9th और 10th वाला पोर्शन बिल्कुल सरल है, सबको आता है। 9th और 10th वाला बिल्कुल सरल चीजें आती हैं। अब देखो त्रिभुज के बारे में पूछेगा, त्रिभुज का कोण निकालना पूछ सकता है, और भी कई क्वेश्चन बनते हैं, आयत का क्षेत्रफल निकालना। तो ये 9 से 10 क्वेश्चन आपके 9 से 10th वाले में आते हैं। तो ये चीजें आपको करनी है सबसे पहले, फिर टीचिंग मेथड, फिर 9 10th वाला, फिर आपको 11 और 12 वाला करना है। 11 और 12 वाला लगभग 70-80 क्वेश्चन आ सकते हैं, संभावना बनती है। फिर उसके बाद में आपको बीएससी वाला पोर्शन करना है। अब देखो बीएससी वाले के अंदर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं, कई जगह स्टैटिक्स डायनेमिक्स में बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं, कई क्वेश्चन छोटी छोटी बातें भी पूछता है। अब देखो कई बार सीधी बात पूछ ली जाती है, कोई चक्कर नहीं, एलपीपी के अंदर सीधी पूछ लेगा कि इस विधि का प्रयोग कहां पर किया जाएगा, निम्न में से सत्य असत्य कथन बताओ, निम्न में से एलपीपी के लिए सत्य कथन है। तो वो चीजें आप 30 सेकंड 1 मिनट का काम नहीं है, वो चीजें वो आप कर सकते हैं। लेकिन कई बार बड़े क्वेश्चन सीएफपीआई निकालना पूछ लेगा तो उसमें आपको टाइम ज्यादा निकले लगेगा। स्टैटिक्स और डायनेमिक्स में भी क्वेश्चन आपके लेंथी हो जाते हैं, कई बार आपके जो वेक्टर कैलकुलस है उसमें भी क्वेश्चन लेंथी हो जाते हैं। तो वो चीजों से थोड़ा सा आपको बचकर पहले सरल क्वेश्चन देखने हैं कि सरल क्वेश्चन कौन सा, यानी अगर टाइम लग रहा है तो एक बार छोड़ दीजिए, बड़ा क्वेश्चन में जो आगे वाले क्वेश्चन में बढ़िए, और कई बार छोटे क्वेश्चन भी वहां पर होते हैं। तो ये थोड़ा सा तरीका आपको स्मार्ट वे में इन चीजों को अपनाना है। निश्चित तौर पर देखो 150 क्वेश्चन तो नहीं होते किसी से भी, 150 में से 150 क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन कोशिश करनी है कि आप 100 क्वेश्चन तक पहुंच जाएं। और 100 क्वेश्चन तक पहुंच गए भाई साहब, 100 क्वेश्चन तक पहुंच गए, 90 क्वेश्चन आपके बच जाते हैं, तो निश्चित तौर पर आप एक अच्छी पोजीशन में पहुंच जाएंगे। इस बार तो ये हालात हैं क्योंकि दोनों में 40% कर दिया है, तो दोनों में 40% अनिवार्य रूप से आपको लाने हैं, फर्स्ट पेपर में भी सेकंड पेपर में भी। तो ये 40% दोनों में लाना मुश्किल हो जाता है थोड़ा। तो 40% भी अगर किसी के बनते हैं 41-42%, तो उसका चांस बनेगा और वो दौड़ के अंदर शामिल होगा। तो ये थोड़ा सा प्रयास आपको करना है। तो मेरे ख्याल से आपको जो बातें मैंने बताई हैं वो समझ में आ गई होंगी, किस प्रकार आपको चीज़ें करनी है। बस इस तरह सटीक रणनीति अपनाते जाएं और अपने टारगेट पर फोकस करके निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलने वाली है। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं इस तरह की और नई वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सेकंड ग्रेड मैथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये चैनल होगा। एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपके लिए लगातार सेकंड ग्रेड मैथ्स के लिए वर्क कर रहा है, तो आगे भी हम करते रहेंगे। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।